नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि मैग्नेट अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेट या चुंबक की आज क्लास नंबर सेकेंड है, ठीक है। क्लास नंबर फर्स्ट अपन कल पढ़ चुके हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन, है ना। तो एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। तो चुंबक की डिफिनेशन कल पढ़े थे। लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का जिनमें गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है, वो क्या कहलाते हैं? चुंबक कहलाते हैं, ठीक है। और फिर चुंबक से रिलेटेड कुछ है ना पॉइंट्स पढ़े थे, करीबन 7-8 पॉइंट पढ़े थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कल उनको अपन पढ़ लिए थे अच्छे से, है ना। जैसे चुंबक की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका रहे हैं तो वैसा उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरता है। और फिर जैसे मान लीजिए कोई अपने पास एक मैग्नेटिक बार है ना, चुंबकीय क्षण, ठीक है। तो अगर आपके पास समान ध्रुव है, ठीक है। अगर जैसे एक NS है यहाँ पे, बाजू में भी आपका NS है, ठीक है। तो अगर समान ध्रुव है NN, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। अगर असमान ध्रुव है तो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे मान लीजिए कोई मैग्नेट बार है, चुंबकीय क्षण है, उसके अपन कितने भी टुकड़े करते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा उसमें कितने ध्रुव रहेंगे? दो, है ना, एक N और एक S, ठीक है। मतलब एक नॉर्थ और एक साउथ, ठीक है। और इसी से रिलेटेड अभी कंपटीशन में क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। कि जैसे नॉर्थ करीबन है ना 75% है, ठीक है, ये 4% है ना। तो इसमें N और S होंगे कि नहीं होंगे, है ना, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था, ठीक है। फिर इसके बाद सबसे ज्यादा ध्रुव सामर्थ्य कहाँ होती है? तो पोलों में होती है। जैसे ये जो ध्रुव है, ठीक है, इन ध्रुवों पर ध्रुव सामर्थ्य क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। और यहाँ पे जो केंद्र बिंदु होता है, यहाँ पर क्या होती है? सबसे कम होती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड करीबन 7-8 पॉइंट अपन पढ़े थे, है ना। पिछली क्लास में आप देख सकते हैं जाके। फिर अगला टॉपिक है आज का है टॉपिक टाइप्स ऑफ मैग्नेट, मतलब चुंबक के प्रकार, ठीक है। तो चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक नेचुरल मैग्नेट और दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट मतलब क्या होता है? प्राकृतिक चुंबक, और आर्टिफिशियल मैग्नेट मतलब कृत्रिम चुंबक, ठीक है। तो जो नेचुरल मैग्नेट होता है मतलब प्राकृतिक चुंबक, तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है? प्रकृति में मिलने वाला वो आयस्क जो है वो क्या कहलाता है? आपका नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। और इसकी एक स्टोरी भी है, लेकिन उससे रिलेटेड है ना क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। एक छोटी सी स्टोरी है, फिर है ना बाद में आपको डिफाइन करेंगे। तो प्रकृति में मिलने वाला वो आयस्क क्या कहलाता है? आपका नेचुरल मैग्नेट कहलाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसका एक लोड स्टोन भी नाम होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? मैग्नेटाइट। और फार्मूला क्या होता है? Fe3O4। ये एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसका आकार निश्चित नहीं होता, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हमें वॉच वगैरह में यूज करना है, लाउड स्पीकर में यूज करना है ना। तो जैसे पत्थर होता है, नेचुरल में मिलता है, अलग अलग शेप का होता है, ऐसे ये भी रहता है, इसलिए इसका अपन प्रयोग ज्यादा नहीं करते, ठीक है। और इसकी जो चुंबकीय शक्ति होती है वो भी क्या होती है? ऑलरेडी कम होती है, ठीक है ना। तो बस नेचुरल मैग्नेट में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है ना, इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जा सकता, ठीक है। फिर इसके बाद अब चलते हैं आगे आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, ठीक है। मतलब मानव द्वारा निर्मित जो अपनी आवश्यकता अनुसार है ना, इन्हीं पे है ना अपन कम ज्यादा करके बनाया गया, वो आपको क्या कहलाएगा? आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। तो ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक परमानेंट मैग्नेट और दूसरा टेम्परेरी मैग्नेट, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट मतलब स्थायी चुंबक, और टेम्परेरी मैग्नेट मतलब अस्थायी चुंबक, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर कवर करेंगे अपन परमानेंट मैग्नेट, जिसको हिंदी से क्या बोलते हैं? स्थायी चुंबक, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपने ये अपन देखते हैं कि जैसे परमानेंट अपने को मैग्नेट बनाना है, ठीक है। तो कौन सी सप्लाई से बनेगा? ठीक है। तो यहाँ पे AC और DC है ना, दोनों से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और मटेरियल भी डिपेंड करता है ना कि हम वहाँ पे पदार्थ जो कोर है कौन सी यूज कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा कि वहाँ पे अपना परमानेंट मैग्नेट बनेगा या टेम्परेरी मैग्नेट बनेगा, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग क्या करेंगे? समझेंगे, ठीक है। तो इसके डिफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जिन्हें DC सप्लाई देकर चुंबक बनाया जाता है तथा सप्लाई हटा लेने के बाद भी है ना उसमें चुंबक बना रहता है, ठीक है। तो अपने क्या कहलाते हैं? परमानेंट मैग्नेट या स्थायी चुंबक कहलाते हैं, ठीक है। अब इसकी डिफिनेशन तो कम आती है, लेकिन सबसे ज्यादा इसके एग्जांपल आते हैं, ठीक है। कैसे आते हैं कि स्थायी चुंबक के निम्न उदाहरण है, अस्थायी चुंबक के निम्न उदाहरण है। तो ये आपको अच्छे से रट के रखना है ना। जैसे कठोर स्टील है, कोबाल्ट स्टील है, एल्डिको है, ये हम है ना कोई मटेरियल यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन कोर के रूप में यूज कर रहे हैं, और अगर उसमें हम DC सप्लाई दे रहे हैं तो कौन सा हमेशा मैग्नेट बनेगा? उसमें परमानेंट मैग्नेट बनेगा, मतलब स्थायी चुंबक बनेगा, ठीक है। तो आपको इसकी एग्जांपल जरूर याद रखने हैं, है ना। जैसे कठोर स्टील हो गया, कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट स्टील हो गया, एल्डिको हो गया, एल्कोमैक्स हो गया, है ना। ये सब किसके उदाहरण है? आपके परमानेंट मैग्नेट के, ठीक है। इसके बाद इसका यूज कहाँ करते हैं अपन? तो जैसे डायनेमो हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, चुंबकीय सुई हो गया, है ना, इत्यादि जगह अपन इसका परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद और चीज ध्यान रखना है आपको, जैसे अगर मान लीजिए परमानेंट मैग्नेट बन गया है ना निर्माण के बाद, इसमें चुंबकीय ध्रुवता जो इसकी पोलरिटी होती है N और S,
और उसकी दिशा है ना अपन चेंज नहीं कर सकते। अगर इधर एम बनना है तो बनेगा ही, इधर एस बनना है उधर बनेगा ही। लेकिन अगर अपन बात करेंगे टेम्परेरी मैग्नेट में तो जस्ट इसका अपोजिट होगा, ठीक है। उसमें हम धारा की दिशा चेंज करके उसमें है ना और चुंबकीय ध्रुवता की दिशा को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगला कोर पदार्थ जो होती है तो उच्च धारणा शक्ति की होती है, ठीक है। ये अभी आगे हम पढ़ाएंगे आपको। यहाँ से मैग्नेट से रिलेटेड करीबन 10 से 12 है ना डिफिनेशन होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और वहां से एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे फ्लक्स डेंसिटी क्या है, एम या मैग्नेटिक मोटिव फोर्स क्या है, रिलक्टेंस क्या है, रिटेंटिविटी क्या है, ठीक है। और ठीक है धारणा शक्ति वगैरह, तो वहां पे डिफिनेशन आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। रिटेंटिविटी मतलब क्या होता है, धारणा शक्ति, ठीक है। तो जो कोर पदार्थ होते हैं उच्च धारणा शक्ति व अधिक अवशिष्ट चुंबकत्व का होता है। कौन से वाले में, जो परमानेंट मैग्नेट के लिए अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो वो जो अपन कोर यूज करेंगे तो क्या रहेगी, उच्च धारणा शक्ति और अधिक चुंबकीय अवशिष्ट चुंबकत्व को ग्रहण करने वाली रहेगी, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें जो आपका परमानेंट मैग्नेट होता है तो किस किस आकृति में पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे बार मैग्नेट होता है ना, चुंबकीय क्षण होती है, ठीक है। और इसके बाद रिंग मैग्नेट में पाया जाता है, सिलेक्ट्रिकल मैग्नेट मतलब क्या होता है, बेलनाकार मैग्नेट, ठीक है। इसके बाद हॉर्सशू मैग्नेट में रहता है, इत्यादि प्रकार की आकृतियों में ये पाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं केयर ऑफ परमानेंट मैग्नेट, मतलब जो स्थायी चुंबक होते हैं तो उनका हम केयर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये तीन चीजें अच्छे से ध्यान रखना है कि चुंबक को कभी भी ऊंचाई से आपको गिराना और फेंकना नहीं है, नहीं तो ऑलरेडी उसका चुंबक तो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। और चुंबक को हथौड़े से ठोकना या पीटना नहीं चाहिए। चुंबक को उष्मा, हीट, टेम्परेचर है ना और ताप, इन सबसे क्या रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा ऑलरेडी उसका है ना मैग्नेटिक जो चुंबकीय बल क्या होती है ना वो खत्म हो जाती है और चुंबकत्व उसका पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो बस परमानेंट मैग्नेट में आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड है ना अगर क्वेश्चन आता है परमानेंट मैग्नेट से तो आपको यहाँ से ऑलरेडी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली क्लास आपको है इस चैनल में मिल सकती है।